अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस किस्त के आगाज़ में चुलपान सख्त गुस्से में उलविजा के पास पहुंचती है और कहती है तैमूर तोतका को भगा कर ले गया। काया कहता है चुलपान खातून ये इस चीज़ का वक्त नहीं है। उलविजा बहुत परेशान थी तो चुलपान कहती है वक्त पूरा हुआ। काया शहजादे आप सब ने मुझे धोखा दिया, ये मुआहदा यहीं ख़त्म हुआ। पहाड़ कबीला और गोग दोबारा एक दूसरे के दुश्मन होंगे। अब मेरा वोट जिरगे में बाला मीर के लिए होगा। ये सुनकर वो मजीद परेशान हो जाते हैं। उलविजा सख्त गुस्से में चली जाती है। अकीज और खान मश्क कर रहे थे, इतने में उलविजा वहां पहुंच जाती है और कहती है आप यहाँ तलवार की मश्क कर रहे हैं। बाला मीर एक के बाद एक शहर को तहस नहस कर रहा है, लोगों पर टैक्स लगा रहा है, अनकरीब हमें भी महल से निकाल देगा। उसने अपनी फौज के कमांडर को कत्ल कर दिया है। तैमूर तोतका को महल से लेकर भाग गया है और चुलपान खातून मुआहदा खत्म करने जा रही हैं। चीनी भी सर पर है। जिरगा आज बैठेगा, कुछ करो। बातों का सोच में पड़ जाता है और दिल में कहता है कि मैंने हल तलाश कर लिया है। जिरगे की तकरीब शुरू होने वाली थी। बाला मीर और काया बैठे थे, सब लोग वहाँ मौजूद थे। दानिश सरदार तकरीब का आगाज करता है। उलविजा भी वहीं मौजूद होती है। चालाजिर किरचिचिक से कहता है कोई आपसे बार सल्क के बारे में बात करना चाहता है, खुफिया तौर पर। फिर किरचिचिक एक तरफ चली जाती है। दानिश कहता है अपनी अपनी राय दें सरदारान। एक सरदार कहता है मेरा वोट बाला मीर के हक में है। फिर चुलपान खातून कहती है कि मेरा वोट बाला मीर के हक में है। किरचिचिक एक जगह पहुंचती है तो सामने अकीज मौजूद थी। फिर कहती है मैंने सुना है कि तुम्हारे वालिद ने तुम्हारे महबूब का कत्ल कर दिया है, तुम्हें उसका दुख नहीं? किरचिचिक कहती है खुलकर बात करो। अकीज कहती है तुम ये एतराफ कर लो कि तुम नकली पंजा हो और जिरगे में ये कह दो कि तुम्हारे वालिद ने पंजे की फौज की बुनियाद रखी। डरो मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें माफ कर दिया जाएगा। इसके बाद तुम जहाँ चाहो जा सकती हो। अगर तुम्हारा कोई और मुतालबा हो तो वो भी बता दो। किरचिचिक कहती है मेरी एक शर्त है, मुझे मुकम्मल माफी दी जाएगी लेकिन मंगनी नहीं तोड़ी जाएगी। मैं बातोगा से ही शादी करूंगी। ये सुनकर वो हैरान होती है। आगे से कहती है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि महल में भी मेरा हुक्म चले। अकीज कहती है तुम नाकिस शहजादे से शादी करके क्या करोगी? तो किरचिचिक कहती है मुझे पता है कि वो नाकिस नहीं है, मैंने तुम्हें कब्रों पर देखा। ये सुनकर वो हैरान हो जाती है। फिर बातों का बहर आ जाता है तो किरचिचिक कहती है मेरे प्यारे मंगेतर क्या हम शादी करेंगे? दूसरी तरफ बाला मीर जिरगा जीत जाता है। सब लोग मुबारकबाद पेश कर रहे थे। बाला मीर खुश दिखाई दे रहा था। फिर बाला मीर को रस्में करवाई जाती हैं। दूसरी तरफ अकीज कहती है क्या आप इसकी बात मानेंगे? जवाब क्यों नहीं दे रहे? इससे शादी करेंगे? फिर बातोगा कहता है किरचिचिक मेरा जवाब ये है। बाला मीर जश्न कर रहा था। इतने में अल्पागो खान वहाँ पहुँच जाता है और एक हथौड़ा उठाकर फेंकता है जो सीधा बाला मीर को लगता है। बाला मीर नीचे गिर जाता है। खान आगे बढ़ता है और कहता है बाला मीर जिस तरह आसमान में एक खुदा है इसी तरह जमीन पर भी दो खान नहीं हो सकते। मुझसे दोबारा लड़ो, जो जीतेगा वो खान बनेगा और जो हारेगा वो कब्रिस्तान जाएगा। तो बाला मीर कहता है मैं खान बन चुका हूँ, लड़ना बनता नहीं है, लेकिन आप कहते हैं तो ठीक है। फिर उन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। कुछ देर की लड़ाई के बाद बाला मीर काबू में आ जाता है। बाला मीर कहता है आप मुझे कत्ल नहीं कर सकते, रवायात ने मुझे खान चुना है वरना आपको भी कत्ल किया जाएगा। दानिश कहता है ये सही कह रहे हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते। इतने में अकीज लोग वहाँ आ जाते हैं। किरचिचिक मास्क उतार कर कहती है शिकार की तकरीबात के दौरान अल्पागो खान पर हमला करने वाली मैं थी। ये सब कुछ करने का हुक्म मुझे मेरे वालिद ने दिया था। हमने इस जिरगे को धोखे से बुलवाया, ये गलती पर मबनी है। बाला मीर हैरान परेशान था और यहाँ इस किस्सा का इख्तिताम हो जाता है।